हाँ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के आज अंतिम सर्ग को हम पढ़ेंगे। और आज की कक्षा हमारी इस सत्र की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अंतिम कक्षा है। कल हमने देखा कि श्री राम जी अयोध्या के बाहर आ गए हैं, नंदीग्राम के पास, उनका अच्छे से स्वागत हुआ। और आज जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अंतिम सर्ग है, क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि रामचरितमानस को देख करके या जो टीवी धारावाहिक आए उसके में उन्होंने श्री राम के राज्याभिषेक के बाद की भी बहुत सी घटनाओं का वर्णन किया है, लेकिन उसका कोई प्रमाण वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण वहीं पे समाप्त हो जाती है जहां पर श्री राम जी का राज्याभिषेक होता है, वो जो हम आज देखेंगे। उसके अंत में बस उन्होंने ये लिख दिया कि इतने वर्षों तक श्री राम जी ने राज्य किया। और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, कुछ बोलते हैं सीता जी को दोबारा से वनवास दिया, लव कुश का जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ, उसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। बाकी तो किंवदंती होती है, जैसे परंपरा से कुछ बातें आगे चल पड़ती हैं, तो हम उनको प्रमाण की कोटि में नहीं रख सकते। तो आज हम 74वें सर्ग से प्रारंभ कर रहे हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अंतिम सर्ग। इसमें क्या आएगा? राम का राज्याभिषेक, सुग्रीव आदि की विदाई और राम राज्य का वर्णन। तो प्रारंभ कर रहे हैं 74वां सर्ग, राम का अभिषेक, सुग्रीव आदि की विदाई और राम राज्य का वर्णन। अथ राम अभिषेकाय शत्रुघ्न सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भयश्च न वेदयत्। सबके ठहरने आदि की व्यवस्था की और राज्याभिषेक की तैयारी हो जाने पर शत्रुघ्न ने पुरोहित श्रेष्ठ विशेष वशिष्ठ जी और सुहृदों से श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए कहा। ततः स प्रयतो वृद्धो वशिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सहसितं न्यवेशयत्। क्या कह रहे हैं कि श्री राम जी बैठ गए। किस पर बैठे? उपविष्ट करना बैठने के संदर्भ में आता है। तो तब कर्मठ और विरित वशिष्ठ जी ने अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर सीता सहित श्री राम जी को एक रत्न जटित चौकी पर बिठाया। और ये देखो, सीता सहित श्री राम जी का अभिषेक हो रहा है, ये भी बात देखने की है। वशिष्ठो वामदेवश्च जाबाली रथ काश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विज्ञस्तथा। जिस प्रकार 8 वसुओं ने जल से इंद्रदेव का अभिषेक किया था, उसी प्रकार यहाँ भी 8 लोगों ने नाम बताए ना, वशिष्ठ जी, वामदेव जी, जाबाली, कश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय। इन 8 मंत्रियों ने मिलकर के सुगंधित जल से श्री राम जी का अभिषेक किया। अभ्यषिच्यन्तरा व्याघ्रम प्रसन्नेन सुगंधिना सलिलेन सहस्राक्षम वसवो वासवम यथा। जिस प्रकार 8 वसुओं ने जल से इंद्रदेव का अभिषेक किया था, उसी प्रकार इन 8 मंत्रियों ने निर्मल और सुगंधित जल से श्री राम का अभिषेक किया। ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिमन्त्रिभिस्तथा योद्धैश्चैव अभ्यषिञ्चन्स्ते संप्रहष्टासनैगमैः। सबसे पहले ऋत्विक ब्राह्मणों ने, फिर पश्चात कन्याओं ने, कन्या भी आ गया ना, कन्याओं ने, फिर मंत्रियों ने, फिर सैनिकों ने और सबके अंत में महाजनों ने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम का अभिषेक किया। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे आजकल हम लोकतंत्र कहते हैं कि सबको वोट देने का अधिकार है ना, तो सारे अपनी सहमति दे रहे हैं। सारे वर्ग के ब्राह्मण हो गए, सैनिक क्षत्रिय में आ गए, महाजन वैश्य में आ गए। कन्याओं को क्योंकि सम्मानित समझा जाता है, तो ब्राह्मणों ने और कन्याओं ने तो अभिषेक करना ही था। तो सब जनों ने प्रसन्नता पूर्वक मिलकर श्री राम का अभिषेक किया।
किरीटेन ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव संयोक्ष्यत राघवः। तत्पश्चात महात्मा वशिष्ठ ने श्री राम के सिर पर राजमुकुट पहनाया। फिर ऋत्विजों ने उन्हें विविध प्रकार के आभूषणों से अलंकृत किया। छत्रम तस्य च जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभम श्वेतं च वालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरं चंद्र संकाशम राक्षसेन्द्रो विभीषणः। उस समय शत्रुघ्न ने सुंदर श्वेत राज छत्र पकड़ा, जिसको कि हम कई बार देखते हैं ना, ऐसी पिक्चर में भी दिखाते हैं कि छतरी की तरह पकड़ के खड़े हैं। वो श्वेत रंग का था, सफेद रंग का था, और शत्रुघ्न ने उसको पकड़ा। एक और वानरराज सुग्रीव ने श्वेत चंवर पकड़ा, और दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण ने चंद्रमा के समान श्वेत चंवर ढुलाने लगे। चंवर हम ढुलाते हैं, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर भी ऐसे ऐसे चंवर ढुलाते हैं वो। सहस्रशतम अश्वानां धेनूनां च गवां तथा ददौ शतं वृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुष्यश्व। राज्याभिषेक हो जाने पर श्री राम ने 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 ओसर गायें और अन्य गायें और 160 ब्राह्मणों को दिए। कितना बड़ा दान किया! 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 गायें, अन्य गायें और 160 ब्राह्मणों को दिए। 30 कोटि हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्य ददौ पुनः नानाभरण वस्त्राणि महाअर्हाणि च राघवः। तत्पश्चात श्री राम ने 30 करोड़ अशर्फियां, 30 कोटि कह दिया ना, 30 करोड़ अशर्फियां और बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण ब्राह्मणों को दान में दिए। हम अक्सर देखते हैं ना, आजकल भी के कुछ हम कार्यक्रम करवाते हैं, कार्यक्रम पे तो हम खूब खर्चा करते हैं, लेकिन दक्षिणा देने के टाइम हम सोचते हैं कि इतने की क्या आवश्यकता है। तो ब्राह्मण के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। आप जितना मर्जी बड़ा टेंट लगा लो, सारी व्यवस्थाएं कर लो, भोजन पानी कर लो, लेकिन जब तक पंडित जी फेरे नहीं करवाते तो वो युगल को विवाहित नहीं माना जाता। इसी तरह कोई भी कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो, जब तक उसमें धार्मिक अनुष्ठान संपूर्ण नहीं होता ब्राह्मण की तरफ से, तब तक जितना मर्जी भोज कर लो, व्यवस्थाएं कर लो, उनका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखो, श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने, मतलब जिसको कहते हैं ना, बेशुमार उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दिया। अर्करश्मि प्रतीकाशां कांचनी मणि विग्रहां सुग्रीवाय स्रजं दिव्यां प्रायच्छन् मनुजर्षभ। तदनुरूप श्री राम ने सूर्य की किरणों के समान दमकती हुई, मणियों से जड़ी हुई सोने की एक दिव्य माला सुग्रीव को प्रदान करी। तो अब वो पहले ब्राह्मणों को दान दिया, अब वो क्षत्रियों को और अन्यों को जो जो भी उनकी जैसी श्रद्धा है, जैसे जैसे उनका स्नेह है, वो कुछ कुछ देंगे। वैडूरर्मणि चित्रे च चंद्र रश्मि विभूषिते बाली पुत्राय धृतिमान अंगदाय अंगदे ददौ। फिर धृतिमान श्री राम ने, धृतिमान कौन होता है? धैर्य को धारण करने वाला, बुद्धिमान, बुद्धि को धारण करने वाला। धृति मीन्स धैर्य, जिसमें सहन शक्ति है। ऐसे श्री राम ने चंद्रमा के समान प्रभावान और वैडूर्य मणियों से चित्रित 2 बाजूबंद बाली पुत्र अंगद को दिए। बाजूबंद जो जहां पर हम पहनते हैं। मणि प्रवर जुष्टम च मुक्ताहारम अनुत्तमम सीतायै प्रददौ रामश चंद्र रश्मि समप्रभम। अब सीता माता जी भी कुछ, राम जी ने उत्तम मणियों से जटित मोतियों की एक अनुपम हार जो चंद्र किरणों के समान उज्जवल था, सीता जी को दिया। अर्जे वाससी दिव्ये शुभान्य भरणानि च अवेक्ष्यमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे। सीता जी ने 2 निर्मल दिव्य वस्त्र, बढ़िया आभूषण हनुमान जी के उपकारों का स्मरण कर उन्हें प्रदान किए। अवमुच्य आत्मनः कंठा द्वारम जनक नंदिनी अवैक्षत हरिं सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः।
क्या कह रहे हैं? तत्पश्चात जनक नंदिनी सीता अपने गले से एक हार उतारकर वानर सेनापतियों और राम की ओर बारंबार देखने लगी। तमित्यज्य संप्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजाम प्रदेहि सुभगे हारम यस्य तुष्टासि भामिनी। सीता जी के मन के अभिप्राय को जानकर श्री राम ने कहा कि हे सौभाग्यवती, हे भामिनी, तुम जिस पर प्रसन्न हो उसे ये हार दे डालो। फिर पौरुषम विक्रमो बुद्धिर यस्मिन्नेतानि सर्वशः ददौ सा वायुपुत्राय तम हारम सितेक्षण। सबसे ज्यादा सीता जी को ढूंढने में, संजीवनी बूटी लाने में, और पहली बार भी जब सारे मूर्छित हो गए थे तो सबसे ज्यादा इस युद्ध को जीतने में, राक्षस के मरने में, सीता जी का पता लगाने में हनुमान जी का योगदान रहा। तो वही वो कह रहे हैं कि राम जी की अनुमति मिल जाने पर सीता जी ने, जिसका सबसे अधिक पुरुषार्थ था, विक्रम था, बुद्धि थी, आदि समस्त गुणों से संपन्न हनुमान जी को वो हार दे दिया। हनुमास्तेन हारेण शुशुभे वानरर्षभः चंद्राशुच्य गौरेण श्वेताभ्रेण यथाचलः। उस हार को पहन हनुमान जी वैसे ही सुशोभित हुए जैसे चंद्र किरणों से चमचमाते हुए श्वेत मेघों के द्वारा पर्वत शोभायमान होते हैं। उनका शरीर तो बलशाली था ना, पर्वत के समान तो थे ही। तो जैसे चंद्रमा की किरणें पर्वत पर पड़ती हैं, ऐसे ही उस सीता जी द्वारा प्रदत्त माला को पहनकर हनुमान जी शोभायमान हो रहे थे। रामोऽपि सस्वजे स्नेहाद्वाक्यमेतदुवाचः एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्योपकाराणां भवामृणिनो वयम्। श्रीमान जी ने हनुमान का आलिंगन किया। आपको स्मरण होगा जब हनुमान जी सीता माता का पता करके उनकी सूचना लेकर के आते हैं, श्रीलंका से जब आते हैं तो श्री राम जी तो वन में थे, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तब श्री राम जी ने कहा था कि तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास जो इस समय सबसे अनुपम उपहार है, मेरा आलिंगन है, वो मैं तुम्हें देता हूँ। और हम भी किसी को अगर बहुत कुछ अच्छा, किसी से बड़े प्रसन्न होते हैं तो उसको आलिंगन करते हैं, उसको गले मिलते हैं। तो यहाँ भी हनुमान जी के उपकारों का वर्णन करते हुए, उनको याद करते हुए श्री राम ने हनुमान का आलिंगन किया और स्नेह पूर्वक ये कहा कि हे वानर, तुम्हारे एक ही उपकार पर मैं अपने प्राण समर्पित कर सकता हूँ। एक कस्य उपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे, तुम्हारे एक ही उपकार पर मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। देखो श्री राम जी हनुमान जी को ये कह रहे हैं, तुम्हारे बचे हुए उपकारों के लिए तो हम सदा ऋणी ही बने रहेंगे। मदंगे जीर्णतां यातु यत्वयोपकृतं कपे नरः प्रत्युपकाराणाम अपत्स्वायाति पात्रताम। फिर हे वानर, तुमने मेरे ऊपर जो उपकार किए हैं वे सब मेरे अंगों में जीर्ण हो जाए, क्योंकि मनुष्य आपत्तियों में ही उपकार के पात्र हुआ करते हैं। अब कोई भूखा होगा तभी तो हम उसको भोजन कराएंगे, कोई प्यासा होगा तभी तो हम उसको पानी पिलाएंगे, तो कोई विपत्ति में होता है तभी हम उसकी सहायता करते हैं, तभी हमारे पास उपकार करने का अवसर आता है। अब सीता माता जी को ढूंढना था, श्री राम जी विपत्ति में आए, तभी तो हनुमान जी को सेवा का, उपकार का अवसर मिला। वही बात कह रहे हैं कि बिना विपत्ति पड़े उपकार किया ही नहीं जा सकता, और मैं यह नहीं चाहता कि तुम पर कभी विपत्ति पड़े। ये भी श्री राम जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ततो द्विविधमेन्दाभ्याम नीलाये च परन्तपः सर्वान् काम गुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिप। तत्पश्चात महाराज राम ने द्विविध, मैंद, नील, उन सब को उनके गुणों का विचार करके उनके मनोरथों के अनुसार पुरस्कार दिए। नल और नील तो वो थे जिन्होंने समुद्र पर पुल बनाया था। सर्वे वानर वृद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वरः वासोभिर्भूषणैश्चैव यथार्हं प्रतिपूजितः। इनके अतिरिक्त और जो वृद्ध और प्रमुख वानर थे उन सबका भी श्री राम ने वस्त्रों और आभूषणों से सम्मान किया।
यथा अर्हं पूजिताः सर्वे कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रहिष्ट मनसः सर्वे जगमुरेव यथागतम्। ये सब वानर अपने मनोरथों के अनुसार रत्न आदि से सत्कृत हो हर्षित होते हुए अपने अपने स्थानों को लौट गए। आजानुलंब बाहु स महावक्षः प्रतापवान लक्ष्मणा अनुचरो रामा पृथ्वी में अनुपालयत। उधर घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले जानू, जानू घुटने को कहते हैं ना, ये पीछे भी ये शब्द आया था। श्री राम जी का ये विशेषण है कि उनकी जो बाजुएं थी वो घुटनों तक लंबी थी। घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले और महावक्षा, जिनका जो चेस्ट थी, जिनकी जो विशाल वक्ष स्थल था, ऐसे प्रतापी श्री राम लक्ष्मण अनुचरो राम, लक्ष्मण जी के साथ पृथ्वी का शासन करने लगे। राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यम अनुत्तमम ईजे बहुविधिर्यज्ञै सुहृष्यज्ञ जाति बांधवः। धर्मात्मा श्री राम जी ने राज सिंहासन पर बैठकर अपने सुहृदों और भाई बंधुओं के साथ विविध प्रकार के यज्ञ किए। ये भी प्रमाण मिल रहा है कि श्री राम यज्ञ करते थे और उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए। न पर्यदेवेन विद्वा न च व्यालकृतं भयं न व्याधिजं भयं चासीद ग्रामे राज्यं प्रशासति। बहुत सुंदर वर्णन है। न पर्यदेवन विधवा, राम के राज्य में ना तो कोई विधवा होती थी, विधवाओं का कोई क्रंदन नहीं होता था, और न व्यालकृतं भयम, ना सर्पों का कोई भय होता था, या जो सर्प वृत्ति वाले लोग होते हैं, शरारती होते हैं, छुप करके वार करने वाले होते हैं, उनका भय था, और ना ही रोगों का भय था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी राम राज्य का वर्णन जो किया है वो क्या है? वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चल ही सदा पाव ही सुख ही नहीं भव शोक न रोग। वहां पे ना कोई शोक था ना रोग था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा सब नर कर ही परस्पर प्रीति चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति चारियु चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपने हूँ अगनाही अल्प मृत्यु नहीं कवनी उपीरा सब सुंदर सब बिरुज शरीरा नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबुध न लक्षण हीना सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि नर अरुणारी चतुर सब गुणी सब गुण नय पंडित सब ज्ञानी सब कृत्यज्ञ नहीं कपट सियानी। तो इस प्रकार श्री राम का जो था, जो राज था, उसमें क्या सब कुछ अच्छा था। किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी, कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, और सब गुणवान थे, पंडित थे, और सब कृतज्ञ थे। कोई भी कपट नहीं था, कोई भी चोर नहीं था उनके राज्य में। अगले श्लोक में आ ही रहा है, निर्दस्युर्भव लोको न अनर्थम कश्चिद स्पृशत न च स्म वृद्ध बालानाम प्रेत कार्यानि कुर्वते। उनके राज्य भर में चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का कहीं नाम तक ही नहीं था। दूसरे के धन को लेने की बात तो दूर, कोई छूता भी नहीं था। श्री राम के राज्य के लिए वो जो अपना ईशोपनिषद का दूसरा मंत्र आता है, उसमें आता है तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रिधा कस्य स्विधनम। तुम अपने प्रभु प्रदत्त जो पदार्थ है उनका ही भोग करो, दूसरे के पदार्थों को लेने की कामना मत करो कि दूसरे ने बड़ा घर बना लिया तो मैं भी बना लूं, दूसरे ने बड़ी गाड़ी ले ली तो मैं भी वो ले लूं ना। जितना आपको दिया है उसमें ही आप उसका संयम से रहो, संतोष से रहो। तो ऐसा श्री राम के राज्य में था। और राम के शासन काल में किसी वृद्ध ने किसी बालक का मृत्यु संस्कार नहीं किया, यानी किसी पिता ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं किया, यानी युवाओं की मृत्यु नहीं होती थी, हर कोई अपनी पूर्ण आयु प्राप्त था। सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्म परो भवत् रामम एवमनुपश्यन्तो न अभ्यहिंसन परस्परम। राम राज्य में सब अपने वर्ण अनुसार
वर्ण अनुसार आज जैसे आजकल हम कई बार डिवाइड कर देते हैं ना कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये उस समय कार्य प्रणाली पर आधारित थी। आजकल जैसे हम कह देते हैं ये बिजनेस क्लास है, ये सर्विस क्लास है, ये स्किल्ड वर्कर्स हो गए, ये अनस्किल्ड वर्कर्स हो गए। इसी तरह से तब वैसी व्यवस्था थी तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे। अब सर्विस, नॉन सर्विस, बिजनेस, स्किल्ड, अनस्किल्ड क्लास चलती है। तो कह रहे हैं तब सब अपने अपने वर्ण अनुसार कार्य करते थे, सब लोग सदा सुप्रसन्न रहते थे और राम दुखी होंगे इस विचार से प्रजाजन एक दूसरे को दुख नहीं देते थे। अगर आपस में झगड़ा करेंगे तो झगड़ा श्री राम के पास जाएगा और श्री राम दुखी होंगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। आसन वर्ष सहस्राणि तथा पुत्र सहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यम प्रशासति। राम राज्यों में मनुष्यों की जो आयु है वो दीर्घ होती थी, दीर्घ आयु वाले होते थे मनुष्यों की, यानी सहस्र बहु 1000 वर्ष तक उनकी आयु होती थी। ऐसे मनुष्य थे उस टाइम। और मनुष्य बहुत पुत्रों से युक्त होते थे, उनके बहुत सी संतान होती थी। आज की तरह नहीं कि बस एक आध संतान करके हम छोड़ देते हैं, तो बहुत संतान होती थी उनकी। और मनुष्य बहुत पुत्रों से युक्त होते थे और सभी अयोध्या निवासी रोग और शोक से रहित थे। उनमें कोई रोग नहीं होता था, कोई शोक नहीं होता था। नित्य पुष्पा नित्य फलास्तर्वः स्कंध विस्तृतः काले वर्षी च पर्जन्यः सुख स्पर्शश्च मारुतः। राम राज्य में क्या नेचर भी उनका साथ देती थी। वृक्ष सदा फूलते और फलते रहते थे, उनकी शाखाएं लंबी होती थी, वर्षा यथा समय होती थी। जैसे अभी फसल कई बार खराब हो जाती है, बारिश ज्यादा हो जाए तो खराब हो गई, अकाल पड़ गया तो सूख गई, लेकिन तब क्या था, वर्षा यथा समय होती थी और सुख स्पर्श मंद समीर जो है वो चला करती थी। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा लोभ विवर्जितः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टा स्वेरेव कर्मभिः। सबसे बड़ी बात क्या है कि सब अपने काम से संतुष्ट थे। समाज में चोरी, डकैती, हिंसा, ये सब घटनाएं कब होती हैं? जब हम असंतुष्ट होते हैं। हम किसी के कोई सोना पहन के निकल रहा है, उसका सोना छीन रहे हैं, तो मीन्स हम उसके सोने से हमें ईर्ष्या हो रही है, इसलिए हम उसका सोना छीन रहे हैं, हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, क्यों? हमारे पास वो चीज नहीं है। अगर हर कोई अपने आप में संतुष्ट रहेगा तो ये चोरी, डकैती, हिंसा नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी लालची नहीं था, कोई भी लोभी नहीं था। सब अपना काम करते हुए अपने से संतुष्ट रहते थे, जितना मिला उससे संतुष्ट रहते, संतोषी जीवन व्यतीत करते थे। आसन प्रजा धर्मरता रामे शास्ति नानृतः सर्वे लक्षण संपन्नः सर्वे धर्म परायणः। कितना स्पष्ट कह दिया कि श्री राम के राज्य में सारी प्रजा सत्य परायण थी, झूठ से सदा दूर रहती थी। जब झूठ ही नहीं बोलना तो बुरा कर्म हम अपने आप ही नहीं कर सकते। बुरा कर्म करके तो हम छुपाते हैं ना, बुरा कर्म करके छुपाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। तो जब झूठ ही नहीं बोलना तो बुरा कर्म अपने आप ही नहीं होगा। इट्स ए वाइस वर्सा। बुरा कर्म किया तो झूठ बोलेंगे, झूठ बोलना है तो बुरा कर्म करना है, तो दोनों ही नहीं थे। प्रजा सत्य परायण थी, झूठ से सदा दूर रहती थी और सब लोग शुभ लक्षणों से युक्त थे और सब लोग धर्म परायण थे। इसके लिए महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा कि इनकी एक कविता मिलती है कि सबके कलम दुरम के वन है, सबके वर वारण गाजत हैं, सबके घर शोभित देव सभा, सबके जय दुंदुभी बाजत है, निधि सिद्धि विशेष शेषन सो सब लोग सबे सुख साजत हैं, कह केशव श्री रघुराज के राज सबे सुर राज से राजत है। उनके राज्य में सब लोग जो है वो सुखी और संपन्न रहते थे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च भ्रातृभिः सहिता श्रीमान रामो राज्यम अकारयत्। इस प्रकार श्रीमान राम ने 11,000 वर्ष तक अपने भाइयों के साथ राज्य किया। 11,000 वर्ष तक तो राज किया। उससे पहले उनका गुरुकुल का भी हुआ, फिर वनवास भी हुआ
और फिर जो उनका राज्य काल है वो 11,000 वर्ष है। धन्यम यशस्यम आयुष्यम राज्यम च विद्यावहम आदि काव्यमिदं त्वार्षम पुरा वाल्मीकि नाकृतम। जैसे कोई ग्रंथ का समापन करते हैं तो जो लिखते हैं उनका अंतिम श्लोक होता है कि ये आदि काव्य महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रणीत है। अतः यह आर्ष ऋषि प्रणीत जो ग्रंथ है यह सब कवियों की काव्य रचना से पूर्व बनाया गया था। यानी ये वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहा गया। सभी ये लिखा ना कि आदि काव्य, सबसे पहली जो काव्य रचना हुई वो वाल्मीकि रामायण की हुई। इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने वाले को धन्यता, कृतकृत्यता, यश और आयु का देने वाला है और राजाओं को यह विजय प्रदान करने वाला है। यह पठे शृणुयालोके नरः पापाद् विमुच्यते पुत्र कामस्तु पुत्राण वै धन कामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामस्य चेष्टितम्। क्या है कि इस संसार में जो मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़ता है या सुनता है वह सब पापों से छूट जाता है। राम के जीवन की घटनाओं की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति होती है और पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा जो पुत्र चाहते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और उत्साह के द्वारा निरंतर उद्योग से धन की प्राप्ति भी होती है। राघवेन यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः। जिस प्रकार श्री राम से कौशल्या, लक्ष्मण जी से सुमित्रा और भरत से कैकेयी पुत्रवती थी, उसी प्रकार इस काव्य को श्रवण करने से, इस वाल्मीकि रामायण को सुनने से स्त्रियां पुत्रवती होती हैं। शृणोति या इदं काव्यम आर्षम वाल्मीकि नाकृतम रिद्धानोजित क्रोधी दुर्गान्यतियसौ। जो व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित इस आर्ष काव्य को श्रद्धा पूर्वक क्रोध रहित होकर सुनता है वह बड़ी बड़ी आपत्तियों से पार हो जाता है। क्योंकि हमने श्री राम जी के लिए भी तो बोला ना, वो धीरजवान थे, धृतिमान थे, धैर्य वाले थे। और जिसकी हम तस्वीर देखते हैं वैसा ही हमारा रहता है। हम घर में श्री राम की फोटो लगाते हैं तो उनके गुणों का हमारे में संचरण होने लगता है। अंतिम श्लोक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। आयुष्यम आरोग्यकरम यशस्यम सौभ्रातृकं बुद्धिकरं शुभं च श्रोतव्यम् एतन्नियमेन सद्भिः आख्यानमोजस्करं वृद्धि कामहि। यह काव्य आयु को देने वाला, आरोग्यता को देने वाला और यश को बढ़ाने वाला है। यह भाइयों से प्रेम उत्पन्न करने वाला, क्योंकि चारों भाइयों में कितना प्रेम था ये हमने पूरी रामायण में देखा। तो इसको पढ़ने से भाइयों में प्रेम उत्पन्न करने वाला, सद्बुद्धि देने वाला और शुभप्रद है। सज्जनों को उचित है कि वे तेज वर्धक और कामनाओं की सिद्धि करने वाले आख्यान को नियम पूर्वक पढ़ें। इति युद्ध कांडम इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्याणां परम विदुषां वेदानंदं दयानंद तीर्थ स्वामिना शिष्येन परमहंस जगदीश्वरानंद सरस्वती स्वामिनानुदितो भगवती भाष्येन समलंकृतः समापतश्चायं ग्रंथः। इस युद्ध कांड में हमने 74 सर्ग देखे और 1678 श्लोक थे और 53 टिप्पणियों को पढ़ा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। सर्वेभ्यो नमः।